राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। ये है डे 56 यानी कि 26 दिसंबर का ब्लॉग। और आज के दिन मैंने खुद को कहा अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। जी हाँ, अपनी गलतियों के साथ साथ दूसरों की गलतियों से भी सीखते चलें और आगे बढ़ें। ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए, आगे इस बारे में बात करेंगे। माय डियर व्यूवर्स, तो यहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है। धूप अच्छी आई है। अभी मैंने कपड़े धोए हैं, वॉशिंग मशीन से निकाल कर उन्हें डालना है। ब्रेकफास्ट में हमने मसाला सेवई किया। कपड़े निकालूंगी, दूसरे कपड़े डालूंगी। पौधों में पानी देना है, मैंने दिया नहीं है, सुबह से टाइम नहीं मिला और अजीब सा आलस हो रहा है, लेकिन क्या करें, आलस छोड़ना ही होगा। अभी बच्चों को मालिश करनी है, नहलाना है। धूप जब यहाँ पर आएगा दोपहर तक तो यहाँ पर उन्हें बैठाऊंगी मैं आज, है ना। चलिए काम करते हैं। अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं है, मतलब मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, बन गया था, सबने खा लिया है, बच्चों ने भी। मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने और यहाँ पर मैंने लगा लिया है करंट अफेयर्स। आप लोगों को कुछ भी देखना ना पड़े, मैं पढ़ते पढ़ते खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, है ना बेटू। तो मैंने कपड़े भी लेकर आ गई, यहाँ पर रखा हुआ है सब कपड़े, और जो धुले थे वो कपड़े डाल दिए। अब दूसरा बेडशीट वगैरह डाल दी हूँ, पौधों में पानी भी दे दिया और अब बच्चों की जा रही हूँ मालिश करने, साथ में बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। दोनों काम साथ चलेगा। ऐसे ही मैं पढ़ाई करती हूँ, टाइम बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ। तो मालिश करने के बाद दोनों बच्चों की बालिश हो गई है, दोनों नहा भी लिए हैं। वो देखो दूध पी रही है और कपड़ों से पूरा घर फैला हुआ है। तो कपड़े फोल्ड करने हैं और कुछ कपड़े ऐसे भी बाहर हैं जिनको मुझे थोड़ा सा पैकिंग के लिए भी देखना है। कुछ कपड़ों को सिलाई का थोड़ा देखना है, आप कुछ और देखोगे। तो यही सब है, काम करना है, इसलिए कपड़े फैले हुए हैं। कुछ बेडरूम में तो नीचे चटाई बिछा के उन पर सब में बिखेर के रखी हूँ। दाल हो गया है और चावल बैठा दी हूँ, हो जाएगा तो बच्चे खा लेंगे। थोड़ा सा भुजिया बनाऊंगी खुद के लिए, तब तक थोड़ा सा चाय पी रही हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई। कह सकते हैं भाई, ऐसे आप कह सकते हैं कि भाई प्रथम आपके सिख देश के हमारे प्रधानमंत्री तो मनमोहन सिंह जी। देखो वर्तमान की जो राजनीति है, उस राज की बात है कि वो एक बार प्रधानमंत्री बने। सारे काम होने के बाद खाना भी रेडी है, बस थोड़ा दाल फ्राई कर दो और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा भुजिया बना लूँ। बच्चे भी वो खा सकते हैं। सिंपल मिक्स भुजिया बना रही हूँ, गोभी, कैप्सिकम, आलू, ये सब, टमाटर वगैरह सब डालकर उसी की तैयारी कर रही हूँ।
अभी तक एडमिट से एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ होगा ये क्लियर नहीं हो रहा है केवीएस का। देखते हैं, अगर एक बार क्लियर हो जाता ना तो आइडिया हो जाता है टिकट कराना। अगर कहीं दूर दे दिया तो वहाँ जाने के लिए सब व्यवस्था करना, दो दो बच्चे हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो वेट कर रही हूँ, आज तक अभी तक भी कोई अपडेट नहीं आया है। बोली जल्दी ही आ जाए। आज किचन मेरा बहुत फैला हुआ है, इसको मैं रात में सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो जिसमें बर्तन एंगेज है उन सबको क्लियर करूँगी। कल ही करने वाली थी पर अचानक मुझे कल कहीं जाना पड़ गया, घर आने में लेट हो गया, तो फिर उसके बाद पूजा करना, खाना बनाना, बहुत कुछ सब लेट हो रहा था, तो ये काम मुझसे नहीं हो पाया। और फिर मैंने आज सुबह से भी जितना कर ही रही हूँ, वो हो जाए तब मैं कुछ करूँ। यहाँ पर मैं अब सीधे रात का ये टाइम है, उसे मैं दिन का मैंने आपको बताया कि दोपहर हमने कैसे किया, फिर रात का समय आ गया। कल बहुत कुछ लेट होने की वजह से कल के कुछ काम आज करने पड़ रहे हैं किचन के, वो मैं रात में करूँगी या फिर सुबह जाके ही हो पाएगा। और इस तरह से फिर मेरे दिन चलते हैं। दिन नज़दीक आ रहा है, एग्ज़ाम्स करीब है और लगे हुए हैं मेहनत करने में। सब अच्छा है, सब अच्छा होगा। वैसे तो नया साल आ गया है, मेरा व्लॉग भले लेट है लेकिन नया साल आ गया। आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज बात कर लेते हैं हम लोग आज के मोटिवेशन की। आज के दिन मैंने अपने आप को मोटिवेट किया था ये कहकर कि हमारे अंदर बहुत कमियां होती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में कुछ ना कुछ कमी होती है, पर हमें ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि अपने अंदर हम अच्छाई लेकर आएँ। और अपनी जो गलती हमने की है लाइफ में, एक ही गलती कई बार या एक ही गलती एक ही बार, तो उसको रिपीट नहीं करना है बल्कि उसे सुधारना है और उससे सबक भी लेना है। सेम उसी तरह हमें जो है दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। आपकी फैमिली में लोग हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स हैं, आसपास पड़ोसी हैं, या जो भी आपकी लाइफ में है जो आपसे मिलते जुलते हैं, आप उन्हें जानते हैं। अगर उनकी किसी गलती ने कोई भी गलती वो आपसे शेयर किए हैं या फिर उन्होंने या फिर आपको पता है ऑलरेडी, तो जैसे हम अपनी गलतियों से कुछ सबक लेते हैं तो आप उनकी गलतियों से भी सबक ले सकते हैं कि उसने ऐसा किया तो उसका ये परिणाम हुआ, तो मैं कभी ऐसा ना करूं या ना करूं तो मेरा सब कुछ ठीक रहे, है कि नहीं। इससे होता क्या है कि हम दूसरों की अपनी गलतियों से तो सतर्क हो ही जाते हैं भविष्य में, पर दूसरों की गलतियों से भी सतर्क हो जाते हैं कि हमें ऐसी गलती नहीं करना है, वरना उसका देखा ना क्या हुआ था। तो यही एक पॉइंट है। चलिए मेरी सब्जी तो हो रही है रेडी, मैं जाती हूँ थोड़ा कुछ। और मेरी बिटिया सो गई है, देखिए अभी मैं आई थी तो ये जगी थी, सो गई। कोई बात नहीं, मालिश भी हो गया है, नहा भी ली है, दूध भी पी लिया, पेट भरा हुआ है। पर सोची थी कि थोड़ा दाल चावल खा लेती। चलो जब उठेंगी तो उनके लिए कुछ और बना दूंगी। सॉरी, मैंने इससे पहले आपको कह दिया कि वो रात का टाइम था, वो रात का टाइम नहीं था, अभी रात का टाइम है। एक्चुअली अभी बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, कैसे और टाइम को बचाया जाए, पढ़ा जाए इन कम दिनों में एग्ज़ाम के नज़दीक। तो चलिए आप समझ ही सकते हैं वो दोपहर का समय था, ये रात का समय है। और इसके बाद मैं सीधे पढ़ने जाऊंगी, खाना वाना सब कंप्लीट करके दूध वगैरह देकर बच्चों को अपने, फिर मैं यहाँ थोड़ा पढ़ती हूँ। थोड़ा सा मुझे मेरे कपड़े बदलते रहते हैं बच्चों के साथ, कभी पूजा की वजह से, कभी कुछ और हो जाता है तो, और कभी रीज़न की वजह से, तो ड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, कभी कुछ कपड़ों पे गिर जाता है, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है ना कि एक माँ जान सकती है कि उसकी लाइफ में क्या कुछ नहीं है। कोई अगर सिंपल एक हाउसवाइफ ही है या हाउस मेकर ही है, वो भी जान जाती है कि वो कितनी बिजी अपनी लाइफ में रहती है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी अगर वो रहती है तो भी उसकी लाइफ बहुत बिजी रहती है। सो इट्स नॉट ईजी लाइफ,
इट्स ओके, हम इसे प्यार से एक्सेप्ट भी करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ ढूंढ रही थी, मुझे एक पर्टिकुलर टॉपिक को देखना था, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है फोकस रह रहा है कि जो इम्पोर्टेंट हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, तो वही करने में लगी हुई हूँ। तो ग्रामर का बुक निकाल के मैं कुछ रिवाइज करने की वजह से उसे ढूंढ रही थी, और यहाँ मेरी बिटिया मुझे एकदम परेशान कर रही थी। लेकिन मैं क्या करूँ, मैंने भले यहाँ वॉल्यूम कम कर दिया, लेकिन वो पीछे से रोना, बुक्स नीचे गिराना बहुत बार डिस्टर्ब की है, बहुत बार उसको एडिट करना पड़ा है। एनीवे, लाइफ यही है। तो आज के मोटिवेशन से आपने क्या सीखा कि अपनी गलतियों के साथ साथ आपके आसपास भी लोग कुछ गलतियां करते हैं, तो उनसे भी आप सबक सीखिए। इससे क्या होगा, हम गलतियां कम करेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप मेरे लाइफ से रिलेट करते हैं तो डू कमेंट मी। कोशिश करना हमारे हाथ में है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में कि ये कर रही थी, ये तो ऐसी है वैसी है, वो नहीं कर पाई, इससे नहीं हो पाएगा, नहीं भी हो पाया तो भी इन लेट देम बी वॉट एवर दे आर थिंकिंग। आप सोचो कि आपको मेहनत करनी है, आपको सफलता पानी है, आपकी लाइफ है। किसी और के बारे में हमें सोचना तक नहीं है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं परेशान हो रही थी जब मैं वीडियो बना रही थी। मुझे ढूंढना भी था, टाइम बहुत कम मिला था, इस चक्कर में हो जाता है। कभी कभी बच्चों को डांट भी देती हूँ, बच्चे भी कभी कभी मेरी बात समझ भी जाते हैं। हम जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे से ही नाराज़ भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं। तो ऐसे मैं अपने परिवार को लेकर चलती हूँ, परिवार मुझे लेकर चलता है। हम अपनी दुनिया में खुश हैं, आप भी खुश रहिए, लाइफ को ऐसे ही स्पेंड करिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर करिए, ताकि मैं एक प्यारी सी यूट्यूब फैमिली आपके साथ ग्रो कर सकूं, और यहाँ पर भी अपनी जर्नी शेयर करके आप सबसे खुद को मोटिवेट करूं, आपको मोटिवेट करूं। तब तक के लिए इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। ऑलवेज बी हैप्पी। लाइफ इज़ रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल।